7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में शुभ मुहूर्त आखिर कब? जी हां, कांग्रेस में टिकटों का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। इंतजार जारी है। दिल्ली में टिकट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। 17 को फिर से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 18 को सीईसी की बैठक के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टिकट को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान में अभी भी देरी बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि 18 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी, उसके बाद ही लिस्ट जारी हो सकेगी। कल राजस्थान को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। 17 अक्टूबर को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक से पहले कई छोटी छोटी बैठकों का दौर भी जारी है। 17 अक्टूबर को स्क्रीनिंग बैठक के बाद 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। अब फाइनल सूची पर 18 अक्टूबर को ही मुहर लगेगी। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई। अब रातों की नींद भी उड़ चुकी होगी, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की पहली लिस्ट का। कहा जा रहा था कि नवरात्र के शुभ अवसर पर ही टिकटों का ऐलान करेंगे, अपनी पहली सूची जारी करेंगे और आज से नवरात्रि की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन अब जो सूचना सामने आ रही है वो ये है कि पहले 17 तारीख को एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर 18 को सीईसी की बैठक है और इसी बैठक में टिकट पर फाइनल मुहर लगेगी। यह फैसला किया जाएगा कि कौन है राजस्थान के लिए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार, और उनके उम्मीदवार जो हैं उनका ऐलान 18 तारीख की बैठक के बाद कभी भी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी, इसे लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 18 तारीख को जो सीईसी की बैठक है उसी में उम्मीदवारों के लिस्ट पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी और इसके बाद कभी भी पहली लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। इंतजार लेकिन निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि माना जा रहा था कि नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, जैसा कि लगातार कांग्रेस की ओर से ये बात भी कही जा रही थी। लेकिन अब नवरात्रि के पहले दिन के बाद भी 18 अक्टूबर को जो बैठक है उसी के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं प्रभारी रंधावा ने कहा है कि 18 अक्टूबर को सीईसी की बैठक है, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि जीतने वाले दावेदारों को ही टिकट दिया जाएगा। हमारी कल भी मीटिंग हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी कल, और 18 को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। देखिए, जो आदमी है, मैं चाहे 5 बार का सिटिंग हूँ, तो जो जीतने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीतने वाले को भी टिकट काट दी जाए कि वो सिटिंग है, तो जीत रहा है उसको करेंगे, जो नहीं जीतेगा उसकी कटेगी। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि 18 को जो बैठक होगी इसके बाद ही टिकट जारी की जाएगी। और एक बार फिर से रंधावा ने वही बात दोहरा दी है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। ना यहाँ पर परिवारवाद चलेगा, ना लॉबिंग चलेगी। उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो जमीन से जुड़ा रहा, जो लोगों के बीच रहा, जो मादा रखता है कि वो चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला सके। और यही वजह है कि इससे पहले भी लगातार कांग्रेस की ओर से कवायदें की गई जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढने की। सहयोगी लखवीर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। लखवीर, रंधावा भी यही कह रहे हैं कि 18 तारीख को बैठक और उसके बाद टिकट जारी की जाएगी। और इंतजार तमाम कार्यकर्ताओं को भी यही है प्रियंका कि पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस की जारी कब हो, क्योंकि पहले राजस्थान भर से आए टिकटार्थियों का जमावड़ा गुलाबी नगरी जयपुर में था, जो कि अब शिफ्ट होकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो गया है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज दिन भर भी लगातार जो टिकटार्थी थे वो इसी उम्मीद से जो है बैठे थे कि उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो, वो अपनी बात आखिरी समय में उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अब टिकट जारी होने में ज्यादा समय बचा नहीं है।
17 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी, होमवर्क किया जाएगा, और जो रिक्त पड़ी शेष पड़ी सीटें हैं, क्योंकि 60 करीब 60 सीटों पर तो कल मंथन हो गया, अब अन्य जो सीटें हैं उन पर मंथन होगा, जिसके बाद सीईसी को सौंपा जाएगा जो तैयार किया गया होमवर्क है, या यूं कहें कि पैनल है, जो लोकेट सौंपने के बाद सीईसी में डिस्कशन होगा, और सीईसी में डिस्कशन के बाद पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कांग्रेस आलाकमान करेगा। तो राजस्थान में पहली आधिकारिक सूची 18 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है, ज्यादा समय अब बचा नहीं है। अब टिकटार्थी लगातार दिल्ली में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। आज भी दिन भर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए विधायकों का सिलसिला भी जारी रहा। बसपा से जो कांग्रेस में 4 विधायक शामिल हुए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जिनमें वाजिब अली के अलावा विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, लाखन मीणा और संदीप यादव शामिल हैं। ये चारों विधायक मुलाकात करके गए सीएम अशोक गहलोत से, और मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जो टिकट है वो सुनिश्चित करवाई जाएगी, कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी, और टिकट का आश्वासन दिया है। जिसके बाद वो तमाम जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक थे, उनका ये कहना था कि उन्हें भरोसा दिलाया गया है, उन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, रंधावा कह रहे हैं कि जो जीतेगा उसी को टिकट देंगे। लोग लखवीर दिखाइए वहां लगातार आ रहे हैं, देखें ये आप देखिए, पहले शिव से विधायक है अमीन खान, वो मुलाकात करने के लिए आए हैं। अमीन खान साहब से बातचीत भी करेंगे। अमीन खान साहब मुलाकात करने आए मुख्यमंत्री जी से, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से कहेंगे अच्छा करो। अब टिकटें आने में ज्यादा समय बचा नहीं है, क्या उम्मीद है वापस इस बार एक बार फिर से भरोसा जताएगी कांग्रेस आप पर? पक्का। अंदर से मैसेज आया 2 मिनट इंतजार करने का, तब तक बात करते हैं। क्या लगता है शिव सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस का वापस से मैंडेट आने जा रहा है, सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस का माहौल अच्छा है, पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है और पूरी संतोष है, और मुख्यमंत्री ने अच्छी योजनाएं लागू की है, इसलिए इतना कांग्रेस के पक्ष में माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। खान साहब, जीत के मुख्य आधार क्या लगते हैं? किन किन योजनाओं की वजह से असर है, जनता का सपोर्ट मिलेगा? जीत का आधार है हर चीज की रेट उसने घटाई है। गैस का सिलेंडर की 1100 कीमत की जगह 500 किया है। दुधारू पशु गाय भैंस मर जाएगी तो उसके 40,000 रुपया प्रीमियम दे दिया। लेकिन बीजेपी ने तो सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। सांसदों को क्या है, पब्लिक के लिए सांसद और विधायक में कोई फर्क नहीं। तो बीजेपी कोई चुनौती नहीं मिलेगी बीजेपी की? नहीं मिलेगी। तो ये शिव से विधायक अमीन खान न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है, और जहां तक इनके टिकट की बात है तो उनको उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिल सकती है, और जनता के बीच में तमाम योजनाओं का असर है। गहलोत सरकार ने जो काम किया उसके आधार पर सरकार रिपीट होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी टक्कर में भी नहीं है, ये अमीन खान करे। काफी वरिष्ठ विधायक हैं, लगातार शिव से चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी बाट जो है बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा कांग्रेस का, और उम्मीद तो हर दावेदार को है लखवीर की टिकट उन्हीं को मिलेगी, और ये दावेदारी भी जता रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट पार्टी देती है तो वो निश्चित तौर पर जीत कर सामने आएंगे। खैर, अब पहली जब टिकट की घोषणा की जाएगी तभी पता चलेगा किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में टिकट के लिए मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायक जोधपुर हाउस पहुंचे। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल 4 विधायक जोधपुर हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की। इनमें नाम आपको बताते चले कौन कौन से वो विधायक थे जो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। विधायक जोगिंदर अवाना, वाजिब अली जोधपुर हाउस पहुंचे थे। संदीप यादव और लाखन मीणा भी जोधपुर हाउस पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद जब न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टिकट उन्हीं को दी जाएगी और वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो लगातार दावेदारों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्रा था पहला, तो वहाँ माता का प्रतिष्ठापन किया, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं, तो हम सब लोग चारों साथी माने मुख्यमंत्री जी से मिले, उनका हालचाल जाना, और
बैठ के बातचीत हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। हमारी खुद की सीट पे भी चर्चा हुई, आसपास की सीटों पे भी चर्चा हुई और काफी देर तक सभी साथी। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री जी ने खूब ऐतिहासिक काम करा है और हमारे विधानसभा क्षेत्रों में भी सब जगह खूब काम करा। और कल से नड्डा का मिशन राजस्थान। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश का दौरा तय हो चुका है। जेपी नड्डा 16 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और कल उदयपुर और जोधपुर का दौरा करेंगे। नड्डा पहले उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे और इसके बाद जोधपुर में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वहीं नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग का भी दौरा करेंगे। तो अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राजस्थान का दौरा करेंगे और यहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूं कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धार और पैनापन मिलेगा। तो वहीं जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर कहा कि जो जानकारी अब एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही 2 बार दे चुका हूं विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो। आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूं। सियासत से जुड़ी और भी खबरें हैं, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।